आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं और ये मैदान जो है वो बाकी दोनों से बहुत खास है क्योंकि एनडीए को जीत का इंतजार था और यहाँ पर प्रचंड जीत मिल चुकी है और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में बाहर है। ये सारे स्लोगन जो है वो अब सच होते हुए दिख रहे हैं। और क्या कहती हैं, इंतजार जीत का था लेकिन यहाँ प्रचंड जीत मिल चुकी है। कैसे हम लोग क्रिकेट का मजा लेते हैं ना, भारत और पाकिस्तान का पता होता है कि इंडिया जीतेगा, कैसे जीतेगा ये पता नहीं होता, तो बहुत मजा आता है। वैसे ही आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से, क्योंकि होली, दशहरा, दिवाली से भी ज्यादा आनंदित मन हो रहा है क्योंकि हम महिलाओं का एक एक कीमती वोट वो जब गया है आशीर्वाद के रूप में और हम बिहार की तरक्की और उन्नति में जो भागीदारी निभाए हैं। इस बार महिलाओं को विशेष धन्यवाद दिया जा रहा है। कह रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार वापस आई है, इसका सबसे पहला श्रेय महिलाओं को ही जाता है। बिल्कुल, महिलाएं अभी ही नहीं पहले से ही जागरूक हो चुकी हैं और महिलाएं हमको क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है तो वो सोच समझ के अपना एक एक वोट देती हैं। उन्होंने विकास को वोट दिया है, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को वोट दिया है और बिहार के विकास को वोट दिया है। अच्छा, अंतिम आते तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहा जाए माई बहन योजना, 30,000 या जीविका दीदी बहुत कुछ भंजाने का कोशिश किया लेकिन सबको जो है जनता ने नकार कह दिया। भाई वो तो आपको इस बार की प्रचंड बहुमत जो मिली हमारी सरकार को, एनडीए की सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिली उसका तो है ना, उनका माई बहन योजना धराशायी हो गया। यहाँ महिलाओं के लिए जो सम्मान हमारे नीतीश कुमार दिए, हमारे एनडीए सरकार दिए, वो नजर आ रहा है और उसी का ये है, उन्हीं का विकास है कि आज यहाँ एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से, उनका तो पत्ता साफ हो गया, लालटेन फूट गई और तीर अपना निशाना लगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि तीर जो है निशाना बना दिया, लालटेन को फोड़ दिया या कमल खिल गया, तीनों बात जो है वो एक है। लेकिन क्या कहता है, इतना बुरी तरीके से कैसे नकार दिया भाई लोग? ये नीतीश जी का जादू चला है मोदी जी का छत्र छाया में, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया। बहुत सारा मुस्लिम सीट से भी एमवाई का तो कहना ही नहीं है क्योंकि बहुत सारा मुस्लिम सीट से जो है वो अब जेडीयू और बीजेपी को बढ़त मिल गई। ये कैसे जादू हो गया? ऐसा है कि इसमें हमको जो लगता है इसमें जो मुस्लिम बहुमत सीट है ये वोट को बंटवारा हो गया, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, तो इसीलिए सुपारा उनकी साफ हो गई। क्या कहते हैं सर? मैडम जो बोल रहा है ना कि मुस्लिम के वोट है सर, जितना सीमांचल में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का जो वोटर, जो फर्जी वोटर था मैडम, वो जो छटाए हुए ना सर, वो सब, और इसी तरह बंगाल में जब होगा ना वहाँ भी टीएमसी का धाराशाही होगा और बांग्लादेश, ममता बानो जो ना बांग्लादेश जाने की तैयारी कर ले। इस बार विजय पताका कुछ ज्यादा लहरा रही है, क्या जी बात है? जी जी जी, आपकी बार मोदी सरकार फिर से, नीतीश सरकार 2025 फिर से नीतीश। भैया बगल में सन्नाटा बड़ा जोर का छाया हुआ है। क्या हुआ, जंगल राज मुक्त हो गया और नीतीश जी, मोदी जी का जो विश्वास है उसमें बिहार बढ़ता रहेगा। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? रहुआ कैसे बानी, रहुआ बताई। हम तो ठीक बानी। हाँ। बिहार में बाहर फिर से बा, बिहार में नीतीश से बा और उधर मोदी बा और लालटेन गायब बा। लालटेन मिली, लालटेन मिली, रहुआ का लालटेन मिली खाली तेजस्वी के घर में, काहे कि खत्म हो गया, लालटेन का सारा तेल खत्म हो गया। एक बार फिर से बिहार ने जो है वो एलईडी लाइट और लालटेन के बीच में एलईडी लाइट को चुन लिया है। एक बार फिर सुशासन की सरकार, जो आरजेडी वाले बोल रहे थे कि कट्टा चलाएंगे और भैया को जिताएंगे, तो उनको जनता ने सबक दे दिया कि जनता कट्टा और अति यहाँ पेन से चलता है सरकार, पढ़ाई का सरकार है, सुशासन की सरकार। फेंक दिए थे कल, हाँ वही तो, कलम भी फेंक दिए, कलम इज्जत। भाभी उप मुख्यमंत्री का क्या हाल है जी? अरे रहुआ बताई मुकेश सैनिक का लगा था, काटा लगा मुकेश जी, काटा लगा। बिहार की जनता ने नहीं, बिहार की जनता ने, मल्लाह समाज ने ही आपको काटा लगा दिया, क्योंकि मल्लाह समाज मछली बेचने का काम करता है, अपना जीवन यापन करने का, काटा खा के दिखलाता नहीं। सुनिए ना, लोग कहता है कहीं जाता है, लोग जतरा पे तो कहता है दही मछली लेके आएगा, लेकिन इनका तो जतरो नहीं। अरे भैया तो झूठा दिखलाइएगा, किसी को झूठा दिखलाते देखे, पूरी जनता को झूठा मछली दिखलाया, खिलाना तो ताजा ताजा खिलाते। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भौजी तू कैसन बाड़ू? पहले भौजी तू बतावा, तू कैसन बाड़ू? तहार मियाज ठीक बा? ई मोदी जी के जीत बा, ई महिला के जीत बा, ई चारा घोटाला के जीत नहीं के। मनोज तिवारी जी के
पूरा बिहार जानता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए और विनिर्माण सेक्टर के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स को समृद्ध करने के लिए अगर किसी ने काम किया तो एनडीए की सरकार ने काम किया। आज हमारा 3.5 लाख करोड़ का बजट है और हमारा पड़ोसी राज्य जो कि हमसे ज्यादा समृद्ध था एक कालखंड में, वो आज हमसे कई गुना पीछे है। तो आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे एनडीए सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आभास होना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका अपना बेटा है। तो निश्चित तौर पे अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमने काम किया और वो आज हमारे साथ खड़ा है। अंगना में आइल बहार एक चीज सबसे बड़ी चीज आप जो गांव-गांव घूम रही हैं, ये एनडीए सरकार ही है तब आप घूम रही हैं, वरना घूमना बहुत मुश्किल होता। आप कहाँ होती और हम कहाँ होते। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मछली पकड़ने से और ठुमका लगाने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब है कि एक मोदी चाय वाला और एक गाय वाला। भाभी हम पहले से सोच रहे थे और भविष्य हम खोल दिए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी जितने रैलियां यहाँ कहे हैं, 10,000 रुपया महिलाओं के गया है, बिजली फ्री हुआ है, रोड बना है, 5 लाख रुपया मिला इलाज करने के लिए, हमारे गांव में सिपाही का नौकरी मिला है, इंटर तक कॉलेज स्कूल बन गया है, बिजली घर घर पहुंच गया है, सब चीज का सुविधा है। तो मछली पकड़ना से ये राज नहीं चलेगा। ये इटली का में है, इटली जाए। और एक बात है पप्पू को कि अपने माँ को पूछो कि छठ पूजा ये माता बेटा और परिवार को लिए किया जाता है। 4 दिन व्रत रहता है, उसमें क्या क्या प्रसाद लगता है। और जब सुबह में सूरज महाराज के गोल लगा जाता है तो अपने बाल बचवा के पूरे देश के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। वही पप्पू है और वही पप्पू में झप्पू ये तेजस्वी है। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी आए थे तो एक शब्द का इस्तेमाल किए थे, पप्पू, टप्पू और अप्पू, है ना? लेकिन तीनों के आने से भी काम नहीं बना, ये कैसे गड़बड़ा गया? नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखिए ये बिहार है, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पे कोई भी अप्पू टप्पू चप्पू आएगा, यहाँ बिहार का तो बच्चा राजनीति करता है, तो जानता है कि राजनीति करने के लिए यहाँ आए हैं। और केंद्र सरकार की जो योजना यहाँ बिहार सरकार के साथ मिल करके डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस पे लोगों को विश्वास है। इस विश्वास को मोहर लगाया गया और हमारी प्रचंड जीत हुई। और आपको भी इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं टीवी पे आपका देखता था, ये आप जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ सत्य का सामना होता था कि आपको लोग ही ऐसे मिलते थे, जाते थे, कहते थे हमने झूठ दिखाया, गुस्साते थे, इसीलिए क्योंकि वो बड़ा खुशी है। हम जीवन में पहली बार आज ये एनडीए की सरकार बना है। ये कचरा मकड़ा सब ले जाके कूड़े के दान में फेंक दिए। और ये ठुमका ये दिल खोल के ये बिहार के जनता से ये जंगल राज को सब दिन के लिए बता केकरा खाती। अरे वही तो गाना गाए थे ना कि आवे दे भैया के सरकार के और राइफल के नोक से उठाने के। अब ये दाल गलने वाला नहीं है। 40 साल कहिए राइफल जो है थाना में जमा करवा दे, नौकरी का तैयारी। अरे राइफल के लाइसेंस हम रद्द कराएंगे। अधिकारी से जाकर कह के जितने जंगल राज वाले हैं सबके राइफल का हम 0 बैलेंस कर देंगे और सब बिहार सरकार में जमा कर देंगे। मुकेश सहनी जी की बात कर रही थी, उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सर्कस का रथ लेकर के लोगों के बीच में जाने से, सर्कस के रथ पे सिंहासन लगा लेने से कोई गरीबों का बेटा नहीं हो जाता है, कोई गरीबों का कल्याण नहीं कर देता है। फिर से बम्बे जाएं और फिर से कमाएं। देखिए धान के लावा तावा में और लालू जी का बेटा उड़ गया हवा में। ये लहर है, उनको हम लाए हैं। नीतीश जी का लहर है। मोदी जी की माँ का अपमान, मोदी जी की माँ का अपमान राजद के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए कि अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे एआई वीडियो जनरेट किए गए। हाँ, वो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का वो लोग बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मोदी जी की छवि तो धूमिल हो ही नहीं सकती है। महिलाओं ने फिर से एनडीए को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। अरे 10,000 जीविका के माध्यम से मिला और महिलाएं सशक्त हो रही है, आरक्षण मिल रहा है, तो महिलाएं क्यों नहीं करेगी? घर घर मोदी, हर हर मोदी। बहुत बड़ा योगदान, महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। दिवाली फिर आ गया, दिवाली फिर आ गया इस साल।
पहले तो भाभी जी इसकी जोड़ी हिट हो गई, बहुत तगड़ा रहा। मोदी जी का, नीतीश जी का जोड़ी। आपने गांव-गांव जो घूम के रिपोर्ट लिया था वो सही रिपोर्ट साबित हुआ। ये चारा चोर, ये बाप बेटे की सरकार खत्म हो जाएगी। इतना बुरी तरीके से कैसे नकार दिया गया महागठबंधन? बिहार की जनता ने जो हमारे धर्म पर सवाल उठाया था, जो हमारी संस्कृति पर सवाल उठाया था और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया था, एक एक चीज का चुन चुन के बदला लिया। ये सनातन के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको अब इस बिहार में तो खैर नहीं है, सारा हिंदू एक होकर उसको जवाब देने का। और इस तरह से देखिए कि लगातार महिलाएं जो है वो कुछ लोग नृत्य कर रही है, कुछ लोग जो है वो गुलाल उड़ा रही है, तो कुछ लोग आतिशबाजी कर रही है और जीत का आनंद जो है वो लगातार इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। जीत का उत्साह, जीत का जो एक तरह से कहा जाए कि उल्लास है, वो इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और जो स्थिति जो है वो बीजेपी के समर्थकों में है, वही खुशी जो है वो लगातार जेडीयू के भी समर्थकों में है। और चलिए अब आपको वहां लेकर चलते हैं और वहां का भी दृश्य दिखाते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। आइए। जिस तरह और ये आतिशबाजी, ये जीत जो है, ये सेलिब्रेशन जो है वो नीतीश कुमार के बिहार में दोबारा आने के लिए है। नीतीश कुमार का जो बहार बिहार में एक बार फिर से आया है उसको लेकर है। और अभी देखिए कि लगातार ये आतिशबाजी और ये लगातार धुआंधार जो है वो बधाई का दौर और कहा जाए एक तरह से उत्साह का दौर थम नहीं रहा है। ऐसी आखिर क्या जादू हुआ? क्योंकि जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी प्रचंड जीत की उम्मीद क्या हमारी पार्टी का नारा ही था। 2025 फिर से नीतीश और 225। ऐसा क्या मुद्दा उन लोगों में फेल हो गया कि इस तरह से जो है इतनी भारी जो है वो हार मिली? क्या लगता है? हमारे छठ पूजा जो है हमारे बिहार का सबसे बड़ा पूजा है, महान पूजा है। उन्होंने उसके खिलाफ भी कुछ बातें कही थी। मैं पब्लिकली ये बात को बोलना नहीं चाहता हूँ, ये लेकर के भी उनकी हार हुई है। और हमारे काम पे जो 20 साल जो काम हुआ है, हर एक जनता ने हमको सराहा और अपना मतदान दिया। इतना ज्यादा वोट हुआ है, जितनी महिला सुरक्षित महसूस की हैं और वो वोटिंग देने गई हैं, इसलिए वोट परसेंटेज बहुत हाई है। और वोट परसेंटेज जितना हाई हुआ है वो सब एनडीए की तरफ से गया है, माननीय नेता नीतीश कुमार और विकास पुरुष के लिए गया है। और माननीय नेता बिहार की जीत है, क्योंकि माननीय नेता ने विकास के लिए हर कदम पर हर जगह काम करने का काम किया है और काम करते रहे हैं और रफ्तार और तेजी से होगा। देखिए पटना में मेट्रो लोग नहीं सोचते थे, आज मेट्रो है चलने के लिए, मेरीन ड्राइव है, आप 15 मिनट में सिटी से दीघा जा सकती हैं, लेकिन पहले 1.5 घंटा दीघा जाने में लगता था। हमारे नेता का इस तरह का बहुमत जो है वो नीतीश कुमार को जनता की तरफ से एक धन्यवाद है। जी एकदम धन्यवाद है, हमारे काम पे धन्यवाद है, हमारे विश्वास पे धन्यवाद है। मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से हम लोग का साथ दीजिए। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, स्वघोषित कर रहे थे कि हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। भाई जनता के वोट से नेता चुनाता है ना। आपके उप मुख्यमंत्री साहब का क्या हाल है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भावी उप मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री जी तो वो तो हम क्या वो स्वघोषित वो कह रहे थे कि बिहार का भाग गए, उनका नाव डूब गया, कहाँ गया ना उनका पता ही नहीं है। वो तो मछली मारने चले गए। जनसुराज वाले गायब हो गए, राजनीतिक संन्यास उनको लेना पड़ेगा। कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखिए जब वो सत्ता में नहीं थे, अभी तो संघर्ष कर रहे थे, तो मीडिया वाले लोगों तक वो तू तराक की भाषा इस्तेमाल करते थे जब कोई इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल रूप से बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जो विकास की बात करेगा, जात पात से ऊपर उठ के सर्वधर्म को साथ लेके चलेगा, वही बिहार में राज करेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये पूरे देश को पैगाम दिया है कि बिहार की सत्ता मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए। अच्छा ये बताइए कि मेवा हो चाहे सेवा हो, लेकिन मेहनत तो सभी लोगों ने इस बार की। और इस बार अगर बात की जाए तो महिलाओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना इसलिए भी बनता है। महिलाओं को जो है इस बार बहुत विशेष धन्यवाद दिया जा रहा है इस बार, कि महिलाओं के कारण जो है इस बार सरकार में इतना भारी बहुमत मिला। क्या लगता है आखिर जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार जी किए हैं शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं। इधर भी 10-10 हज़ार दिए, फिर 2-2 लाख का जो बोले हैं कि बिजनेस के लिए, कोई महिला बेरोजगार नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी जो है महिलाओं को रिझाने के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी योजनाओं से जो है वो परिचित कराया, फिर भी आखिर क्यों हार गए? देखिए उनका जो मेन मुद्दा था वो महिला को भ्रमित करना था, और दूसरी बात क्या, उनका बहुत सारा पैसा खर्च
खर्च हो गया जो लूटे थे जनता से, तो वो भर्ती मतलब पूर्ति करने के लिए महिलाओं को झूठ मूठ का लालसा दे कि वो 30,000 का 30 रुपया भी नहीं देता और नौकरी के बदले वो जमीन लिखाता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो 1-2 दिन से लाठी वाला फोटो पोस्ट कर रहे थे। हमने आपको क्या कहा कि हम पहले से ही जानते थे कि एनडीए की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत का जो है वो क्या लगता है, उम्मीद था कि इतना? नहीं, उम्मीद तो था, इस बार तो उम्मीद था, क्योंकि हमने बाबू काम में किया है। आरजेडी के टुच्चे के लोग माई बहन योजना के स्टेज पर एक गाना बड़ी वायरल हुआ था कि न गले वाला दाल हो रे आरजेडी के ही माल हो रे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि क्या बिहार की आधी आबादी जो महिला है वो आरजेडी की माल है? अच्छा, ये बताइए कि इस बार युवाओं को जो है वो कहा जाए एक तरह से अपने तरफ करने के लिए युवा की सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो है अपने आप को एक तरह से युवा के रूप में बहुत ज्यादा प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है। क्या उसको जनता आखिर इतने बुरी तरीके से क्यों नकार दिया, क्या लगता है? जनता जो है ना वो उनको समझ चुकी है कि ये फिर से जुमलाबाजी करेंगे और सरकार आने के बाद फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारा बिहार के विकास की गति जो था उसको और गति प्रदान कर दिया इन्होंने। कई बार जब हम लोग भी फील्ड में आरजेडी समर्थकों से बात करते थे तो वो बहुत आक्रामक हो जाते थे, कहते थे कि आप लोग जानबूझ के गलत दिखाने का प्रयास करते हैं। और इस बार जिस तरह की लहर है बिहार में, प्रचंड बहुमत आने वाला है आरजेडी का। एक तो नहीं है प्रचंड बहुमत, क्या हुआ वो तो सीधे नीचे चले आए। और ये महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। 25 से ज्यादा सीट लाने पर प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया। प्रशांत किशोर की तस्वीर को लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं, जरा देखते हैं प्रशांत किशोर की तस्वीर। नमस्ते, बिल्कुल सही है। ये प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ इस्तीफा 25 से ज्यादा 25 से क्या कर रहे हैं? 25 से बोले थे कि 25 सीट जेडीयू को आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हम लोग को तो 3 गुना आया है, तो उनको तो बिहार छोड़ देना चाहिए। बिहार छोड़ देना चाहिए इनको। तो अभी परजीवी हो गया है, ये कहाँ है? इनका नाश नहीं सर्वनाश हो गया है। देखिए देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई है तो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को अब बिहार से भागना पड़ेगा। जब तक नहीं भागेगा इसका विरोध हर चौक चौराहे पर होगा। बिहार का केजरीवाल है सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कोई है देश में। यहाँ पर जो है वो आरजेडी की आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन बड़का को बहुत पिट रहा है यहाँ पर प्रशांत किशोर। पहले क्या जानना चाह रहे? देखिए, आज जो जीत हुआ ना, ये बिहार की जनता ने बता दिया कि बिहार में कानून का राज है। कल तक 6 बजे बोले थे ना कि 25 को सीट जदयू को आएगा, 25 को, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप संन्यास लेने का टाइम आ गया है, आप संन्यास ले लीजिए अगर बचे हुए हैं। नीतीश जी फैक्टर रहेंगे। प्रशांत किशोर ये भी दावा करते थे कि वो डेटा के तौर पर बहुत समृद्ध है, डेटा उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। प्रशांत किशोर यहाँ गली मोहल्ले में सारा डाटा कहाँ गया? सारा डाटा अभी उनका पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। लेकिन लालू जी के बच्चे को लोगों ने, बिहार की जनता ने सालीन होता है उसको गिफ्ट मिलता है। जो सालीन होता है, जो चिंता परिवार का करता है, समाज का, उसको गिफ्ट मिलता है। ये नहीं कि समाज का चिंता नहीं होगा उसको गिफ्ट कैसे मिलेगा? इनको मैम जो मिल गया ना, मरीन ड्राइव पर ये बनाने के लिए मोदी जी बोल के चलिए गए हैं। अब कितने नेता जो है वो आगे चले। पीएमसीएच बगल में नहीं जाता है और डांस कर जाता है मरीन ड्राइव पर। नीतीश कुमार ने बनाया है। अरे पीएमसीएच जाओ ना, बुढ़वा कहीं। आप महिला हैं, है ना? हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर को कि जिस प्रकार से आप बिहार में महिलाओं को बरगलाना चाहते थे, है ना, बिहार में दारू चालू करवा देंगे और दारू के पैसा से आप यहाँ बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही महिलाओं ने इनको आईना दिखाया है कि बिहार में दारू नहीं चलेगा और दारू का जो सरोकार वाला सरकार है वो नहीं चलेगा। लगता है कि बिहार की कोई भी महिला जो है वो शराब और बंदी को जो है वो नकारेंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि आतिशबाजी का दौर नहीं थम रहा है, जो सेलिब्रेशन है वो नहीं थम रहा है और लगातार ये सारी जो कहा जाए ना कि उत्साह लोगों में जारी है, जो एक कहा जाए उल्लास जारी है। और हमको लगता है कि ये प्रचंड बहुमत का जो है वो असर देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर समर्थक आ जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि एक तरफ
चारों तरफ जो है वो एक ही लहर है कि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार। चलिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस जीत के बाद का क्या असर है बिहार में। बाय बाय।